Question number 5. Use diagrams or fraction strips to help you complete each calculation. Estimate before you calculate. Draw a ring around your estimate. डायग्राम या फ्रैक्शन स्ट्रिप को यूज़ करके हमने इन दोनों को ऐड करना है। बिल्कुल पिछली वीडियो में जो हमें गिवन डायग्राम थी और हमें इस तरह का एडिशन सम उनके लिए लिखना था, अब हमें एडिशन सम गिवन है और हमने डायग्राम खुद ड्रॉ करनी है और फिर यहाँ पे कैलकुलेट करके इसका आंसर लिखना है। सो 2/3 प्लस 1/3 विच मीन्स ये जो भी फ्रैक्शन है ये टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो हमने भी एक स्ट्रिप को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। एंड देन 2/3 plus 1/3. 2/3 is lightly colored and 1 of the 3 parts is darkly colored. So दोनों को अगर मैं तीनों को मिला लूं, जो colored part है मेरा वो क्या है 3/3. यहाँ पे हम 3/3 भी लिख सकते हैं, ऐसे यहाँ पे हम 3/3 भी लिख सकते हैं। और आपको पता है कि जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम होता है तो वो इक्वल्स टू 1 होल होता है, ठीक है। एंड डेफिनेटली जब एक चीज 1 होल होती है तो ये हाफ से बड़ी ही होती है, ठीक है। सो 1 इज ग्रेटर देन 1/2, तो एस्टिमेट में हम इसको सर्कल करेंगे। तो हमने रिंग भी ड्रॉ कर दिया हमारे एस्टिमेट के अराउंड। बी पार्ट इज 1 - 5/5 विच मीन्स कि ये टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइडेड थी और 1 का भी यही मतलब होता है कि 5/5। 1 मीन्स होल, ठीक है, जितने भी पार्ट्स हैं उसके तमाम पार्ट्स। तो 5/5 माइनस 5/5 यानी, या फिर इसको आप 1 कह लो, ठीक है। तो 1 - 1 इज 0 एंड 0 इज डेफिनेटली लेस देन 1/2, ठीक है। 0 हाफ से छोटा होता है। नाउ द पार्ट सी इज 1/10 प्लस डैश ओवर 10 इज इक्वल्स टू डैश ओवर 10। यहाँ पे हमने खुद से कोई भी नंबर लिखना है जिसको ऐड करके एक फ्रैक्शन बने। तो आप कोई भी बना सकते हो जिससे एक प्रॉपर फ्रैक्शन, कोई भी नंबर लिख सकते हो जिससे एक प्रॉपर फ्रैक्शन बने। तो मैं कम से कम ही करती हूँ, एक को लाइट सा कलर कर देती हूँ, एक और को लाइट सा कलर कर देती हूँ। नहीं 1/10 है, 1/10 को मैंने लाइट सा कलर कर दिया और एक जो है मैंने डार्कर कर दिया, ठीक है। सो ये टोटल ये जो पार्ट था ये मेरा था 2/10 और तीनों को मिला के जो ये पार्ट है मेरा दिस इज 3/10। सो 1/10 प्लस 2/10 इज इक्वल्स 3/10। नाउ दिस वन इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इजी। ये बहुत ही गौर से समझना, बहुत आसान लगेगा अगर पहली ही बार बहुत गौर से समझ लिया तो। 1/2 मीन्स कि एक स्ट्रिप को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मैं यहाँ पे एक स्ट्रिप ड्रॉ करती हूँ, ये मैंने स्ट्रिप ड्रॉ कर दी है और अब मैंने इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो मैं सेंटर से इसको, आपने स्केल से करना है, एग्जैक्टली 2 पार्ट्स में डिवाइड। ये बार बार मैं कहती हूँ इसलिए आपने याद रखना है। मैंने इसको ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। तो यहाँ पे है जी मेरा 1/2, यानी मेरा ये जो पार्ट है ये भी 1/2 है और ये यहाँ से यहाँ तक देन 2/2 है, ठीक है। अब इस 1/2 में से मैंने 1/4 माइनस करना है, यानी इस पूरे स्ट्रिप को मान लो कि ये वाला मैं हटा देती हूँ और 4 पार्ट्स में, 2 की बजाय 4 पार्ट्स में मैं इसको डिवाइड कर देती हूँ, ठीक है। अब ये ईच पार्ट इज 1/4। अब अगर मैं सिर्फ इतने से पार्ट को कंसीडर करूं विच इज 1/2 और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं 1/4 ये वाला पार्ट, तो मेरे पास कितना पार्ट बाकी रह जाएगा? सो दैट इज 1/4। अब 1/4 और 1/2 को कंपेयर करते हैं। तो जब 2 फ्रैक्शंस हो तो उनको कंपेयर करना बहुत आसान है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 4 1s are 4, 2 1s are 2. This number is greater, so this fraction is greater, which means 1/4 is less than 1/2.